नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णु भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा को दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। गौर हरि जयुक्त हो, श्रीमन नित्यानंद प्रभु जयुक्त हो, श्री राधा गोविंद देव जयुक्त हो, हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। आज की सायकालीन कक्षा में हम सब श्रवण कर रहे हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का पतित पावन चरित्र, जिस चरित्र को सुनने से पतित से पतित व्यक्ति भी अगर उसको फोकस्ड होके सुन ले तो वो भी पावन हो जाए। हरिदास ठाकुर जी के जीवन के हमने जो जो वे प्रकरण सुने, जो जो लीलाएं सुनी, उनमें से मुख्यतः हमने सुनी दो लोगों के, विशेषता दो ब्राह्मण जो युवक थे उनके चरित्रों को सुना कि कैसे उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर जी के चरणों में अपराध किया, कुतर्क किया, उनसे नाम की महिमा सुनी और उसको अति प्रशंसा बोल दिया। और जो ये वाला अपराध है ये नाम अपराध में भी आता है। जब हम लोग 10 नाम अपराध सुनते हैं उसमें भी ये आता है कि नाम की महिमा को सुनकर उसको अति महिमा समझना। नाम की महिमा को श्रवण करके उसको अतिशयोक्ति मानना कि बढ़ा चढ़ा के बोला, इतना थोड़ी ना होता है। जो ऐसी भावना करते हैं वो भी नाम प्रभु के चरणों में अपराध करते हैं। जो भगवान का नाम है उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं नाम प्रभु, हरि नाम प्रभु। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा जय ध्वनि में कोई कोई भक्त बोलते भी हैं हरि नाम प्रभु की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि जो नाम है वो स्वयं विग्रह है, नाम जो है वो नाम प्रभु है। तो ऐसे नाम प्रभु की महिमा को सुनकर जब हम उसमें ये भावना करते हैं कि तो अति है भाई, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे, अतिशय जो अतिशयोक्ति अलंकार है ये यूज हो रखा है यहाँ पे। तो जो ऐसा ही अपराध उन दो ब्राह्मण युवकों ने भी किया था, अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में। एक तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के घर पे हम देखते हैं, वहां पर ऐसा हुआ। जो गोपाल चक्रवर्ती नाम के युवक हैं ब्राह्मण, वो बोलते हैं कि आपने तो नाम की महिमा को ना, आप तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो कि नामाभास से भी मुक्ति मिल जाएगी। आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो नामाभास से भी मुक्ति मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना साबित शास्त्रों में तो आपको अपनी नाक काटनी पड़ेगी। वो उनको ऐसा चैलेंज देते हैं। तो सभी ने उसका परिणाम देखा। विद इन 3 डेज इतनी जल्दी उनको रिजल्ट मिल गया। एक ऐसे जो आचरणशील वैष्णव है, भगवान के स्निग्ध जन है, भगवत सेवा में ही जिनका जीवन का एक एक क्षण जाता है। हमारे तो कुछ टाइम हम इंगेज करते हैं भगवान के नाम से कि चलो 16 माला जप कर ली, थोड़ा दो सवा दो घंटा ये इंगेज हो गया। हाँ, भोग भी बनाते तो अपने लिए ही तो बनाते, अपना ही काम करते कि खाना बन गया। तो इस प्रकार से मोटा मोटा अगर विग्रह सेवा भी कुछ करते हैं तो लगभग 3-3.5 घंटे ही हम भगवान के लिए निकालते हैं ईमानदारी से। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर उनके तो 24 के 24 घंटे भगवत सेवा में लग रहे। ऐसे दिव्य जो महापुरुष है आचरणशील, उनके चरणों में अपराध का रिजल्ट तुरंत मिलता है गोपाल चक्रवर्ती को। और उनकी नाक गलने लग जाती है और कुछ उसमें बीमारी टाइप की कुछ हो जाती है, गलित कुष्ठ हो जाता है और उनका नाक गल जाती है। और इसी प्रकार की
हमने श्रवण किया एक और ब्राह्मण युवक के संबंध में। वो भी कहते हैं कि जोर जोर से नाम को करने की क्या जरूरत है, मन मन करो। हाँ, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के क्यों करना। तो फिर उसने भी हरिदास ठाकुर जी को चैलेंज दिया कि भैया आप भी अति महिमा बोलते हो, हाँ, भगवान की। ये ऐसा शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है इसका जो आप बोलते हो, आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो। हरिदास ठाकुर जी जब बोलते हैं कि जो जप है उससे ज्यादा रिजल्ट है नाम संकीर्तन करने का, तो वो युवक उनसे चैलेंज लेते हैं कि अरे आप तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। और उनकी जो शरीर की जाति है, जहाँ उनको जन्म मिला है यवन कुल में, उसको संबोधित करके उनको कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, अंट संट कुछ गाली से ऐसे बकते हैं। और फिर बोलते हैं कि अच्छा, अगर ये बात सही नहीं हुई तुम्हारी तो मैं खुद अपने हाथ से तुम्हारे नाक और कान, जो पिछला हमने केस सुना उसमें केवल नाक ही नाक, इसमें बोलते हैं नाक और कान मैं काट लूंगा। वो तो बोलता है तुम काटना, ये व्यक्ति बोलते हैं मैं खुद काट लूंगा तुम्हारे नाक कान। तो इसका भी सबने रिजल्ट देखा। विद इन ऐसे इनके साथ भी हुआ 2-3 डेज, इनके नाक और कान दोनों खुद से गल के गिर पड़े। तो फिर सब लोग इसको हम लोगों के लिए इसमें सीखने के लिए ये है कि पहले तो निंदा किसी की भी ना करें, किसी की भी। क्योंकि अगर हम किसी भी मनुष्य की भी निंदा करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके हम गुणों का गान कर रहे हैं, चाहे वो अवगुण ही है। तो जिसके भी हम गुणों का गान करते हैं या अवगुण का, वो हम में आते हैं। इसीलिए भगवान का गुणगान किया जाता है, वैष्णव का गुणगान किया जाता है, ताकि उनके कुछ गुणों की कुछ बूंदे हम में आ जाए। तो जिसकी भी हम निंदा करते हैं तो उसके जिन गुणों की हम निंदा कर रहे हैं ना बार बार, ये बहुत मक्कार आदमी है, बहुत झूठा आदमी है, ये बहुत चुगलखोर है, बहुत ये है, वो सारे गुण कहीं ना कहीं हम में आ रहे होते हैं। बार बार उसकी निंदा कर करके हमें खुद को पता नहीं चलता कि जिस गुणों के लिए हम उसकी निंदा कर रहे हैं वह वो हमारे ही जीवन में आ गए, हमारे चरित्र में कब शामिल हो गए वो गुण, हमें पता नहीं चलता। धीरे धीरे वो दुर्गुण हमें ही आ जाते हैं। इसीलिए हम सभी को सावधान रहना चाहिए, विशेषता जब हम एक आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं तो बहुत ही सावधान रहना है। जब भी हम किसी की निंदा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो हमारे लिए कर्म बंधन बढ़ते जाते हैं। और फिर ये कर्म बंधन क्या करते हैं, हमें पुनः पुनः इस जगत में वापस आने को बाध्य करते हैं। भले आप कितना हरिनाम जप करते हो, कितनी सेवा भी करते हो, और आप साथ साथ ये निंदा रस का भी पान करते हैं, तो हमें वापस आना ही होता है उन सब का कर्जा देने जिन जिन की हमने निंदा की। इसलिए बहुत विशेष सावधानी की जरूरत है। जीवन को थोड़ा सरल कर लिया जाए, थोड़ा माफ कर दिया जाए, थोड़ा माफी मांग ली जाए, है ना, जहाँ पे जैसी जरूरत है। और किसी के भी गुण दोषों पे ज्यादा विचार नहीं करना, उससे आपस का एक कनेक्शन बनता है। और इन कनेक्शन के कारण ही तो सारा संसार चक्र चल रहा है। कोई किसी का कर्जा देने आया है, कोई किसी का। तो धीरे धीरे जब हम निंदा आदि से मुक्त होते जाते हैं तो ये डोरियां कटते जाती हैं। फिर हम पे जो हमको जन्म मिलेगा, जो भी हमारी गति होगी, वो भगवत इच्छा से होगी। अब हमारे उन जो कर्म के फल हैं उनसे नहीं होगी। और विशेषतया वैष्णव की निंदा करने से बचें, चाहे वो आपसे कनिष्ठ हैं, चाहे आपसे बड़े हैं, बड़ों की तो कभी भी ना करें। क्योंकि इस प्रकार से बोलते हैं कभी कभी गुरुदेव अपनी कथा में कि हाथियों की लड़ाई में चींटी का क्या काम। तो अगर बड़े वैष्णव कुछ आपस में कुछ भी है या बड़े वैष्णव में कुछ दिख भी रहा दोस्त, तो आप उसमें ना पिसे, उनको भगवत इच्छा पे छोड़े कि भगवान जो चाहेंगे वैसे करें। और छोटों को भी माफ कर दें, अगर आप समझते हैं कि मैं इनसे बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, तो माफ कर दें, निंदा में न जाए। और किसी का सच में भला चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन हो, इसके इस गुण में दुर्गुण में, तो उसको प्यार से बता सकते हैं कि ऐसे ऐसी बात है। पहले देखें कि क्या वो आपकी सुनेगा या सुनेगी, किस प्रकार से उसको लेगा आपकी बात को, ये विचार करके फिर इजीली उनको बता सकते हैं कि अगर ऐसा हो पाए तो थोड़ा अच्छा होगा। और कभी भी वो जो मोड है ना हमारा, ऐसा अटैकिंग मोड, उसमें नहीं करना। क्योंकि जितना हम उद्वेग देंगे किसी को, उद्वेग, उससे हमारी भक्ति धीरे धीरे चौपट होती जाएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा, साइलेंटली। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन में हमें काफी सारी शिक्षाएं प्रैक्टिकली देखने को मिलती है।
भगवान में विश्वास कितना है उनका, इतना दृढ़ विश्वास। हमें तो थोड़ा सा कोई प्रतिकूलता आए तो नाम जब एकदम से घट जाएगा, या अलग अलग प्रकार से हमारी उसमें से अरुचि हो जाती है। लेकिन नामाचार्य हरिदास तो स्पष्ट कहते हैं, खंड खंड हैला देह जाए यदि प्राण, तभी आमी वदने न छाड़ी वो हरिनाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, मेरे प्राण भी चले जाएं भले ही, फिर भी मैं हरिनाम का गान नहीं छोड़ सकता। उनकी जो नाम निष्ठा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, उसमें से सीखने को। भले ही हम कम संख्या में करते हैं, पर उसको थोड़ा प्रेम से कर पाए, कोशिश कर पाए कि थोड़ा सा भगदड़ करके न करें, इजीली आराम आराम से करें और वैष्णव अपराधों से बचें। इस कलयुग में महाप्रभु ने बहुत ही सरल करके दिया आध्यात्मिक प्रोसेस को ना, इसको हम स्पिरिचुअल पाथ बोल सकते हैं। बहुत इजी मेथड में दिया है आपको, केवल वैष्णव सेवा और हरि नाम जप, दो चीजें अच्छे से करनी है और हो गया मंगल। हाँ? बचना भी है दोनों के प्रति असावधानी से, वैष्णव अपराध से बचना और हरि नाम अपराध से, तो फिर बहुत ही सरल है भक्ति। चलिए, हरिदास ठाकुर जी के ये दो हमने विशेषता, इनमें हमने शिक्षा ली। और एक हमने श्रवण किया था सपेरे वाली कथा को, कि सपेरा जब बीन बजा रहा था हरिदास ठाकुर जी ने, काले दमन की लीला को स्मरण करके उनमें विकार उत्पन्न होते हैं अष्ट सात्विक, और एक व्यक्ति फिर से, वो भी शायद, हाँ वो भी फिर से ब्राह्मण ही है, वो फिर उनकी नकल करने लगता है प्रतिष्ठा की कामना से कि मुझे प्रतिष्ठा मिले। और फिर वो सपेरा पहचान जाता है कौन असली और कौन नकली, फिर उस व्यक्ति की भी सपेरा ही उसको प्रसाद दे देता है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आगे हमने श्रवण किया हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु की कृपा जो हुई जगाई मधाई पे, और बाकी जो भी धामवासी जो जन थे उनके। चलिए, तो हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। श्रील हरिदास ठाकुर का पुरुषोत्तम धाम स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर और श्री काशी मिश्र भवन में निषेध न होने पर भी मलेच्छ कुल में आने के कारण वे अपने को अनधिकारी मानकर दैन्यवश वहां नहीं जाते थे। हरिदास ठाकुर जी के एक चरित्र का जो एक और विलक्षण जो लक्षण जो हमें दिखाई देता है, वो क्या है, जो विचित्र सा है। जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर है जो पूरी धाम, उसमें स्पष्ट है कि जो भी सनातन धर्म से अतिरिक्त जो भी है मनुष्य, वो इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, बड़े बड़े राजनेता कोई प्रवेश नहीं कर सकते। पर यहाँ पर स्पष्ट बोल रहे कि जो हरिदास ठाकुर जी हैं वो अलाउड है उस समय, क्योंकि उस समय तो भगवान की प्रत्यक्ष लीला ही चल रही है। लेकिन वो खुद से नहीं जाते, खुद से नहीं जाते, वो वहां पे ऐसा शो नहीं करते कि देखो मैं तो इतना बड़ा हूँ, महाप्रभु का इतना क्लोज हूँ, मिलने तो एंट्री है। खुद से अपने दीनता को प्रकट करते हैं कि नहीं, जो मेरा शरीर को जहाँ जन्म मिला उनके लिए यहाँ निषेध है तो मैं भी नहीं जाऊं। इसमें हम देखते हैं वैष्णव सरल होते हैं, इनमें ये होड़ नहीं है कि हम दिखे बड़े महाराज, हम दिखे बड़े, ये में क्या है, भगवत प्रसन्नता, और जितना सरल से सरल हो पाए, जितना दीनता से हमारी नाम कर पाए, क्योंकि जितना दैन्यता से नाम जप करेंगे उसका जो वास्तविक रिजल्ट है उसको महसूस कर पाएंगे, है ना, तभी जाके तो नाम का प्रभाव दिखेगा, आनंद आएगा। अभी हमारे नाम का क्या प्रभाव है, अभी हमारे नाम का प्रभाव एक्सटर्नल है, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, यश वैभव बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी। अभी जो इसका वास्तविक फल है, हरि नाम का जो वास्तविक फल है, भगवान का दिव्य आनंद होना, भगवान की स्फूर्ति होना, वो अभी हमको नहीं होता, अभी हमारा बाहर बाहर का चलता। लेकिन जब हम दैन्यता से भगवान को प्रार्थना करें कि हे हरि नाम प्रभु आप ही कृपा करो कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं, जप भी भगवान की सेवा है, इसको अच्छे से कर पाऊं, तभी हमारे को धीरे 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 इंटरनल स्थितियों की ओर आगे बढ़ पाएंगे, वरना सारे जीवन भर भारी घूमते रह जाएंगे। अरे हरिनाम लेके तो बहुत बढ़िया हो जाता है, लाइफ सेट हो जाती है, सब कुछ मिल जाता है, जो ही मांगो भगवान दे देते हैं। हाँ, हरिनाम की माला एक एटीएम है जिसमें से कुछ भी मांगो, कभी भी, एनी टाइम, मटीरियल्स कुछ भी मांगो,
है ना। तो धीरे धीरे इसको जब के स्टेज को धीरे धीरे सरलता की ओर ले जाएंगे। जब को प्यार से करेंगे तो फिर अंत स्फूर्ति हो पाएंगी। वरना हम ये याम कीर्तन जो हमने 1 महीने तक बोले या जो भी हम सुनते हैं दिव्य लीलाएं, केवल ऐसी बाहर बाहर से ही रह जाएंगी। पूरा जीवन भी चला जाएगा, हम सोचेंगे एक बूंद भी हम तो चख नहीं पाए कि होता क्या है ये। हमने सुनाई तो है, भक्त लोग लीला दर्शन करते हैं, लीला की स्फूर्ति होती है, भगवान के प्रेम में रोते हैं। क्या हम रोते हैं? हम तो अभी हैप्पी होना चाहते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, है ना। लेकिन वास्तविक आनंद क्या है? भक्ति का विरह, भगवान के भाव में विशेष प्रकार से रह पाना। विरह की मीनिंग क्या है? सेपरेशन नहीं, दुख नहीं, विशेष प्रकार से रह पाना। जिनको विरह होता है वो स्पेशली रहते हैं भगवान की सेवा में, भगवान के भाव में, तो दूर नहीं होते भगवान से। चलिए, तो हरिदास ठाकुर जी जबरदस्ती कोई ऐसा वो नहीं दिखाते कि नहीं मुझे जाना है जगन्नाथ जी के दर्शन करने, मैं तो जाऊंगा। वो बाहर से ही दंडवत करते हैं, बल्कि दूर से करते हैं कि कहीं जगन्नाथ जी के सेवक भी मुझसे टच ना हो जाए। दूर से ही दर्शन करते हैं श्री मंदिर को, उसकी ध्वजा को देखकर ही प्रणाम करते हैं भूमि में, और वहां नहीं जाते। श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी श्रेष्ठ ब्राह्मण घर में आविर्भूत होने पर भी, जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये तो भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण है, हाँ, वो भी दक्षिण भारत के, तो उच्च कुलीन हुए अगर संसार के हिसाब से देखें। लेकिन फिर भी उन लोगों ने भी दैन्यता के लिए एक और बहाना ढूंढ लिया। क्या बहाना? कि हमने मल्लेज के यहाँ नौकरी की है, हमने इतने सालों तक एक यवन के यहाँ जॉब किया, हम भी यवन हो गए। वो ऐसा भाव प्रकट कर दें, और वो भी इस कारण नहीं जाते जगन्नाथ जी के मंदिर में, और हरिदास ठाकुर जी के साथ रहते थे। तो फिर वो तो गए नहीं दर्शन करने, लेकिन भगवान स्वयं उनके पास आते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं ही नित्य प्रति उनको मिलने जाते थे। अब स्वयं भगवान जाते हैं उनको मिलने। इतना उनका भजन है, इतनी इनकी नाम में निष्ठा है, इतना महाप्रभु के चरणों में अनुराग है। हरिदास ठाकुर श्री रूप सनातन, जगन्नाथ मंदिरे ना जानती न जन। महाप्रभु जगन्नाथेर उपल भोग देखिया, निज गृह जान एई तिनेरे मिलिया। एई तिनेर मध्य यबे थाके एई जन, तारे आसिया पने मिले प्रभुर नियम। अर्थात श्री हरिदास ठाकुर, श्री रूप और श्री सनातन, यह तीनों जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाते थे। श्रीमन महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी का उपल भोग दर्शन करने के बाद इन तीनों को मिलकर ही जो महाप्रभु का रहने का स्थान है गंभीरा, वहां जाते थे। पहले इन तीनों को मिलेंगे, इन तीनों में से जो भी वहां होता उसको महाप्रभु जी मिलते। महाप्रभु का ऐसा ही नियम था, भगवान ने ही नियम बना लिया रोज भक्तों के दर्शन करने का। क्यों? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यहम, भजाम्यहम, मैं भजता हूँ। जो जैसे मुझको भजता है उसको मैं भजता हूँ। भगवान भी भजते हैं भक्तों को। द्वारिका लीला में देखते हैं कि भगवान सुबह सुबह अलग अलग महलों में अलग अलग रानियों के साथ है। एक बार नारद जी घूमते घूमते देख सोचते हैं जरा हम भी आनंद लेके आए, इनके ग्रस्त का क्या हाल है। इनके लोग तो एक एक जो पति पत्नी उनके साथ इतने दुखी हो जाते हैं, हर दिन सोचते हैं कि हे भगवान संन्यास ले लो क्या, भाग जाऊं क्या। तो इनको देखते हैं इनके क्या हाल है, 16,108 जहाँ इनके गृहस्थ आश्रम है। तो अलग अलग महलों में अलग अलग समय पे पहुंचते हैं, तो भगवान के अलग अलग दर्शन अलग अलग लीला देखते हैं। कहीं भगवान सुबह सुबह जागरण कर रहे हैं 3 साढ़े 3 बजे, कहीं भगवान ध्यान करते दिख रहे हैं सुबह 4 बजे। अलग अलग इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं देखते हैं। कहीं 9 बजे पहुंचे तो वहां 9 बजे से रिलेटेड कुछ चल रहा है, कहीं बच्चों को स्नान करवा रहे अपने साथ, कहीं बच्चों को पढ़ा रहे अपने साथ, शास्त्र ज्ञान दे रहे, कहीं उनको सैन्य प्रशिक्षण दे रहे हैं, कहीं अपनी सभा में है, हाँ, मीटिंग अटेंड कर रहे। तो जहां देखा कि भगवान ध्यान कर रहे हैं सुबह सुबह, सोचा अरे भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं। सारी दुनिया तो भगवान का ध्यान करती कि जल्दी उठो भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी के पास जाके देखते बैठ जाते, तो भगवान पूछते फिर
आंखें खोल के कि कहो कैसे। फिर बोलते हैं, अरे भगवान, सारी दुनिया तो आपको भजती, आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो ठाकुर जी बोलते हैं, ये यथा महम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि। जो भक्त मेरा ध्यान करते हैं ना, मैं भी उन सबको इस समय याद करता हूँ। जो जो मुझे फोन लगाते हैं सुबह सुबह उठ के, मैं भी इस समय उन सबको फोन लगाता हूँ, मैं भी उन सबका ध्यान करता हूँ। तो ऐसे ही महाप्रभु का भी नियम है। तीनों भक्त रूप सनातन और श्री हरिदास जो भी वहां पर रहते सिद्ध वकुल में, आप लोगों ने दर्शन भी किया है। सिद्ध वकुल पे तो महाप्रभु वहां जाते और रोज उनको दर्शन दे के आते। अनवसर काल में श्री जगन्नाथ देव के दर्शन न पाकर महाप्रभु जी कृष्ण विरह अवस्था में अलालनाथ में जाकर रहने लगे। जब ऐसा समय आता है कि जगन्नाथ जी की सेवा अभी केवल इंटरनल ही लोग करेंगे, जो सेवक वर्ग है, बाहर कोई नहीं जा सकता वहां। तो महाप्रभु जी उनके विरह में कहाँ चले गए? अलालनाथ। अलालनाथ भगवान के पास चले गए। बिल्कुल डार्क श्याम वर्ण का वो विग्रह, बड़े अट्रैक्टिव विग्रह, जो भी नीलाचल में विग्रह हैं, सारे के सारे, चाहे साक्षी गोपाल, आलालनाथ, नील माधव, अनंत वासुदेव, और जो भी टोटा गोपीनाथ, सारे विग्रह कैसे डार्क शेड में है, सारे के सारे वैसे ही है, नील वर्ण डार्क उसमें। तो बहुत ही सुंदर सुंदर विग्रह भगवान के, सारे इतने अट्रैक्टिव हैं कि आप आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते। ऐसे अलालनाथ जी भी है। अलालनाथ जी के पास जाके रहने लगे। अलालनाथ के बगल में ही जो दूसरा मंदिर का जो दूसरा रूम है, वो विग्रह वाले रूम के अतिरिक्त वहां पर एक बड़ा सा पत्थर है, उसमें महाप्रभु के अभी भी निशान है, जिनमें पानी भर के रखा जाता है, भक्तों पे डालते हैं ऐसा कुछ। गौड़ देश से 200 भक्त आए हैं, सुनकर वे अलालनाथ से वापस पुरी आ गए। भक्तों से मिले किंतु हरिदास जी को न देखकर उनके बारे में पूछने लगे। जब महाप्रभु ने सुना अलालनाथ में रहते हुए कि भैया नवद्वीप धाम की ओर से बहुत सारे भक्त आए हैं, 200 से भी ज्यादा, तो महाप्रभु वापस आ गए पूरी धाम में और सबको देखते हैं, पूछते हैं हाल चाल कैसे हो, और आंखें ढूंढ रही होती किसको? हरिदास ठाकुर जी को। जैसे होता है ना, बहुत बड़ी महफिल में भी हम जाएं, सभा में जाएं, भीड़ भाड़ में, लेकिन अपने प्रिय जन को ही ढूंढते हैं, कोई तो दिखे कि ऐसे हमारी जान पहचान का, जो हमारे हृदय के नजदीक है। तो ऐसे ही महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी को ढूंढ रहे हैं। उनको नहीं देखते तो सबको पूछते हैं, हरिदास कहाँ है, हरिदास ठाकुर कहाँ है। हरिदास ठाकुर जी राजपथ में ही दंडवत प्रणाम करते हुए पड़े हुए थे। वो वही दंडवत करके लेटे हुए हैं, जो मेन रास्ता है राजपथ। महाप्रभु जी द्वारा भेजे हुए भक्तों ने जब हरिदास ठाकुर जी के पास जाकर महाप्रभु जी के आदेश के बारे में बताए, तो वे बोले, हरिदास कहे आमी नीचे जाति छार, मंदिरे निकट याइते मोर नाही अधिकार, निवृत्ते टोटा मध्य स्थान यदि पांग, ताहा पड़ी रहो एकले काल गौर डांग, जगन्नाथ सेवा केर मोर स्पर्श नाही आए, ताहा पड़ी रहो मोर एई वांछा है। हरिदास ठाकुर जी के पास जब भक्त पहुंचे और बोला, महाप्रभु आपको याद करे, आपको ढूंढ रहे, आप चलो चलो चलो। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो नीच जाति का अति तुच्छ व्यक्ति हूँ, मंदिर के नजदीक जाने का मुझे अधिकार नहीं है। एकांत स्थान में यदि कोई स्थान मिल जाए और एकांत में कहीं मुझे कोई थोड़ी जगह मिले, तो मैं वहां पड़ा रहूं और अकेला ही समय बिताऊं, क्योंकि जगन्नाथ जी के सेवकों से कहीं मेरा स्पर्श ना हो जाए। जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वो इधर उधर जाएंगे रास्ते में और कहीं मुझसे टच ना हो जाए, फिर वो भी मुझ अपवित्र के, मुझ अस्पृश्य के स्पर्श से कहीं वो अपवित्र ना हो जाए, उनको कष्ट ना हो। इसलिए मैं क्या करूंगा कि कोई खाली सा बगीचा वगैरह कुछ मिले, टोटा उद्यान, मैं वहीं पड़ा रहूंगा, फिर भक्तों के चरणों में मेरा अपराध भी नहीं होगा। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा ही चाहता हूँ। भक्तों ने वापस आकर महाप्रभु जी को हरिदास की इच्छा बताई, तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए
महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ये नहीं बोला अरे ऐसा क्यों बोल रहा है वो, ऐसा नहीं, उन्होंने उसको भी स्वीकार किया कि हाँ सही है। महाप्रभु के जो महाप्रभु का जो कैलकुलेशन है ना, बड़ा विचित्र है भक्तों के बारे में। कई बार देखेंगे बड़े बड़े अपराधों को ऐसी क्षमा कर दिया, कई बार देखेंगे छोटा सा दिख रहा है, सुनने में छोटा सा ही लग रहा है अपराध, लेकिन सजा बड़ी है। तो महाप्रभु जी का थोड़ा डिफरेंट है कैलकुलेशन, इसे बड़ी सावधानी से हमें नाम जप करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु जी ने काशी मिश्र जी से अपने भजन स्थान के नजदीक पुष्पोद्यान में एक खाली घर की याचना की। खाली घर मीन्स खाली कमरा। जब हम बंगाली में बोलते हैं तो घर का मतलब कमरे से भी होगा, और देश का मतलब जिस स्थान पे हम रह रहे उससे होगा। देश का मतलब कंट्री नहीं होगा, घर का मतलब पूरा घर नहीं होगा। श्री गौर सुंदर जी की आज्ञावाहक सेवक के रूप में उक्त सेवा का सुयोग पाकर काशी मिश्र जी धन्य हो गए। काशी मिश्र जी को जब ये सेवा का मौका दिया महाप्रभु ने, तो बड़े खुश हो गए कि चलो मुझे मौका तो मिला। हाँ, वो हम जैसे आलसी नहीं है कि जो सेवा सुनते ही उड़ जाते, किसी और कोई बोल देते तो ठीक था। हाँ, हमको कहाँ बोलते। वो बड़े प्रसन्न हुए कि सेवा का अवसर तो दिया भगवान ने। महाप्रभु जी हरिदास जी के पास आए और उन्होंने उन्हें भूमि से उठाया और उनका आलिंगन किया। वो तो खुद को बोल रहे मैं नीच जाति, मैं अस्पृश्य हूँ, छूने योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन महाप्रभु क्या करते हैं, अपने भक्त की ऐसी दैन्यता देख के उनके पास स्वयं गए, उठा के उनको आलिंगन किया, गले से लगाया। हरिदास ठाकुर जी ने जब महाप्रभु जी के सामने दैन्योक्ति की, दीनता पूर्वक यह बोला कि मैं छूने लायक नहीं हूँ, मैं अस्पृश्य हूँ, टच करने लायक नहीं हूँ मैं, तो महाप्रभु जी बोले प्रभु कहे तुम स्पर्शी पवित्र है, तुम्हारे पवित्र धर्म नाहिक आमाते, क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्व तीर्थ स्थान, क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान, क्षणे क्षणे कर तुम्ही यज्ञ तपोदान, निरंतर कर तुम्ही वेद अध्ययन, द्विजन्यासी है ते तुम्ही परम पावन, एत बलि तारे लया गेला पुष्पोद्यान, अति निभृते तारे दिला वासा स्थाने, ए स्थाने रही कर नाम संकीर्तन, प्रतिदिने आसी आमी करीब मिलन, मंदिरेर चक्र देखी करह प्रणाम, ए ठाई तुम्हारे आसिब प्रसादन। महाप्रभु जी कहते हैं मैं तो स्वयं पवित्र होने के लिए आपका स्पर्श कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही पवित्र होने के लिए आपको टच कर रहा हूँ, ताकि आपसे गले मिलके मैं थोड़ा पवित्र हो पाऊं। आप जैसा पवित्र धर्म मतलब क्या, पवित्र धर्म का मतलब इसमें हम ये नहीं लेंगे कि जिस कुल में जहाँ उनको जन्म मिला उसको लक्ष्य करके बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग इसी शब्द को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि महाप्रभु बोल रहे स्वयं आपके जैसा पवित्र धर्म, मीन्स जिस मुस्लिम कुल में आप जन्म मिला है आपको, वो बहुत बड़ा पवित्र है। महाप्रभु जी के पवित्र धर्म का यहाँ पे जो लक्ष्य है वो क्या है, नाम संकीर्तन, जो उन्होंने नाम की जो सेवा ली है कि निरंतर इतना नाम जप करूंगा ही करूंगा, 3 लाख से भी ज्यादा, वो धर्म की बात की जा रही है। धर्म मीन्स क्या, जो निरंतर रहे, जो हमारा नित्य स्वभाव है, वो है धर्म। धर्म वो नहीं कि हमने जो यहाँ अडॉप्ट किया कुछ सो कॉल्ड। आप जैसा पवित्र धर्म तो मुझ में भी नहीं है। निरंतर कृष्ण नाम करने से आप तो क्षण क्षण में सभी तीर्थों में स्नान करते हो, आप तो जो निरंतर भगवान नाम स्मरण कर रहे हो, जिसको भगवान बोलते हैं यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्थ, जो निरंतर मेरा नाम जप करते हैं अर्जुन, मैं उनको बहुत सुलभ हूँ, उनके लिए मैं बहुत इजी हूँ, उनके लिए मैं बहुत दूर नहीं हूँ कि भगवान कहीं होंगे कभी मिलेंगे। तो यही यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि आप निरंतर नाम जप करते हो, उससे तो आप डेली सारे तीर्थों में स्नान का रिजल्ट आपको वहीं बैठे बैठे मिल जा रहा है, और क्षण क्षण में तुम तपस्या यज्ञ और दान करते हो, और हर सेकंड सेकंड में आपके अकाउंट में लाखों लाखों यज्ञ तपस्या और दान के रिजल्ट ऐड होते जा रहे हैं। निरंतर वेद का अध्ययन करते हो, और वेद के अध्ययन का भी रिजल्ट यही तो है
कि हम जो वेद समझाना चाह रहे हैं, वेद पुरुष की शरणागति, वेद पुरुष कौन है? भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनकी शरणागति दिलाना ही तो वेद का एकमात्र लक्ष्य है। वेद का लक्ष्य ये नहीं हमें इधर कर्म कांड में घुसा दे, इधर उपासना कांड में घुसा दे, इधर तमोगुण रजोगुण इनमें घुसा दे। हाँ, वेद का एकमात्र लक्ष्य जो वेद पुरुष भगवान है उनकी सेवा में हमें लगाना। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु कहते हैं, आप तो निरंतर वेद का भी अध्ययन कर रहे हो, आप तो ब्राह्मण और सन्यासी से भी परम पावन हो। स्पष्ट बोल रहे हैं। जो भी हम लोग अभिमान करें कि भैया हम तो सन्यासी, अगर कोई सन्यासी ऐसा अभिमान करे कि लाल कपड़े पहन लिए, डंडा पकड़ लिया, त्रिदंड, तो हम तो हो गए, पकड़ ली भगवान की टांग, ऐसा नहीं है। और कोई सोचे मैं तो बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में खानदान में जन्म मिल गया, बस पकड़ ली भगवान की टांग, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि महाप्रभु जी स्पष्ट कहते हैं किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नय, किवा विप्र किवा न्यासी, विप्र डाला, न्यासी डाला, सन्यासी, साथ में क्या डाला? शूद्र केने नय, शूद्र भी हो, तीनों एक ही कैटेगरी में। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। बड़ा कौन है? गुरु का एक अर्थ है कि गुरु जो सबको प्रवचन करता है, जो सिखाता है सबको, अज्ञान हरता है, और एक गुरु का मीन्स बड़ा होना। तो दोनों ही, चाहे बड़ा समझ लो चाहे गुरु समझ लो, दूसरों की आध्यात्मिक जिम्मेदारी लेने वाला गुरु। तो वो कौन है? जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण के तत्व को यथार्थ में समझता है, अपने जीवन में उसको आचरण में लाता है, केवल वाणी में नहीं कि वाणी का विलास किया, बढ़िया बढ़िया बोला, लोगों को रिझाया। हाँ, हम जैसे नहीं कि बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं और बस लोग सोच रहे माता जी, ऐसे नहीं, आचरण में भी होना। बोलो। हेलो, क्या हुआ है? अभी हो रहा है, कनेक्ट करेंगी माता जी, रुको अभी। अच्छा, श्लोक बता दो। ये तो खोलना थी। हाँ, आवाज बोलो आप, सुने मोल।